प्रीमेच्योर ग्रेइंग एक बहुत ही कॉमन कंसर्न होता जा रहा है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग का मतलब है समय से पहले बाल ग्रे होना। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और आप क्या कर सकते हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रिवर्स करने के लिए, इसके प्रोग्रेशन को हॉल्ट करने के लिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर निवेता दादू। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूं हमारी एक पिछली वीडियो हार्दिक पांड्या के हेयर ट्रांसप्लांट पे जो हमने बनाई थी, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और आपके बहुत सारे कमेंट्स मिले। तो ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें डीएमसी ट्राइकोलॉजी पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग क्या है, इसके क्या कारण हैं और हम कैसे इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो प्री मैच्योर ग्रेइंग का मतलब है 23 की एज से पहले जब बाल ग्रे हो जाते हैं तो उसे हम बाय डेफिनेशन प्री मैच्योर ग्रेइंग कहते हैं, यानी समय से पहले बाल ग्रे होना। अब इसके बारे में कुछ भी जानने से पहले हम समझते हैं कि बालों में कलर कैसे आता है। तो हमारे बालों में एक पिगमेंट होता है जिसे हम मेलानिन कहते हैं और मेलानिन पिगमेंट बालों को रंग देता है। अब जितना ज़्यादा ये पिगमेंट होगा उतना ज़्यादा कलर होगा। दो तरह के मेलानिन होते हैं, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन, और दोनों के कॉम्बिनेशन से कलर बनता है। तो यू मेलानिन ज़्यादा ब्राउन ब्लैक कलर है और जितना ज़्यादा फ्यू मेलानिन होगा उतना रेड ब्राउन कलर आएगा। तो इनके कॉम्बिनेशन से अल्टीमेट बालों का कलर डिसाइड होगा। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है या और कुछ कारण जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, उन सब कारणों से ये होता है कि ये ब्राउन ब्लैक कलर धीरे धीरे कम होता जाता है और बाल ग्रे होते जाते हैं। तो अब क्या है वो कारण जिनसे ये ग्रेइंग जल्दी शुरू हो जाती है, समय से पहले शुरू हो जाती है, तो वो मैं अब आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन कारण तो है जेनेटिक्स, कि आपके घर में बाकी फैमिली मेंबर्स की भी ग्रेइंग जल्दी शुरू हो गई, तो वो एक जेनेटिक फैक्टर है, इसकी वजह से ये ग्रेइंग जल्दी हो सकती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके अपने हाथ में हैं, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जैसे सन एक्सपोजर। तो ज़्यादा धूप में जाने से फ्री रेडिकल डैमेज होता है, हेयर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा और उसकी वजह से, उतने फ्री रेडिकल डैमेज की वजह से बाल जल्दी ग्रे होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा स्मोकिंग से, अल्कोहल कंज्यूम करने से, इन सब चीज़ों से बहुत जल्दी ग्रेइंग हो सकती है, क्योंकि स्मोकिंग करने से भी फ्री रेडिकल डैमेज बहुत ज़्यादा होगा, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और ऑब्वियसली फिर ग्रेइंग ज़्यादा जल्दी होगी। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ कंज्यूम करने से भी ग्रेइंग जल्दी हो सकती है। इसमें सबसे कॉमन दवाइयाँ हैं मलेरिया की दवाइयाँ या एंटी कैंसर ड्रग्स। इन्हें कंज्यूम करने से ग्रेइंग थोड़ी जल्दी होती है। डाइट अगर हेल्दी ना हो, अगर आपकी डाइट में अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स ना हो, आप अगर अलग अलग तरह के विटामिन्स और मिनरल्स अपनी डाइट में कंज्यूम ना करें, तो ऐसे में भी ग्रेइंग काफ़ी जल्दी हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस, लिवर डिजीजेस जिनमें टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इन सब की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, ये भी वो बहुत कॉमन कारण है जिनकी वजह से ग्रेइंग जल्दी हो सकती है। तो अब ये तो हमने देखा कि क्या कारण है ग्रेइंग के, लेकिन अब क्या है वो जो हम कर सकते हैं ग्रेइंग को रिवर्स करने के लिए। तो देखिए, सही डाइट फॉलो करनी है, फल और सब्जियां अलग अलग रंगों की खानी हैं, क्योंकि हर रंग में एक अलग एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप अलग अलग रंगों की फल सब्जियां खाएंगे तो आप काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल के अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल जितना कम से कम कर सकें वो फ़ायदा करेगा। नींद पूरी होनी चाहिए और धूप में अगर कम निकलें, सनस्क्रीन लगाएं, और आजकल तो बालों के लिए भी सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं तो वो लगा सकते हैं, या फिर आप कैप पहने या एक स्कार्फ पहने ताकि आपके बाल डायरेक्टली सन से डैमेज ना हो। जितना हो सके पोल्यूशन को अवॉइड करें और स्ट्रेस लेवल्स को कम करें, जिसके लिए आप मेडिटेशन, योगा कर सकते हैं। और जैसे कि मैं सबको कहती हूँ कि सिर्फ 70% जो भी आपकी ग्रेइंग हो रही है उसमें 70% ग्रेइंग वो है जो आपके जेनेटिक्स की वजह से
आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से है, पोल्यूशन वगैरह की वजह से, जो कि एक तरीके से इरिवर्सिबल है। 30% जो हम सबकी ग्रेइंग है वो रिवर्सिबल है, वो हमारे हाथ में है, क्योंकि वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से है। तो ऐसे में अगर आप अपनी डाइट में कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इनकॉर्पोरेट करें, जिनमें बायोटिन, जिंक, ओमेगा 3 हो, सिलेनियम, कॉपर, मैंगनीज हो, मैग्नीशियम हो, ये सारी छोटे छोटे माइक्रो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बालों की हेल्थ के लिए। ये ना सिर्फ आपके बालों की ड्राइनेस, रेजिनेस को कम करेंगे, बालों की ब्रिटलनेस को कम करेंगे, बल्कि हेयर को हेल्दी बनाएंगे। और जब हेयर हेल्दी होगा और अच्छे से पिगमेंटेड होगा, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से जो पिगमेंटेशन कम हो रही है, वही सिर्फ वो पिगमेंटेशन है जो हमारे हाथ में है। बाकी काफ़ी ग्रेइंग हमारे हाथ में नहीं है रिवर्स करना। तो ये आप अगर सही से फॉलो करें, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करें, डाइट हेल्दी रखें, तो आप काफ़ी हद तक अपनी ग्रेइंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट की जो अवेलेबल है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्रेइंग कंट्रोल होगी। तो ऐसे में है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो आप लगा सकते हैं। इन्हें रोज़ रात को आप अपने बालों की रूट्स पे लगाएं। इससे ये होगा कि जो नया बाल आएगा वो ब्लैक आएगा। तो एग्जिस्टिंग बालों को तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नया बाल जो ग्रो करेगा वो ब्लैक ग्रो करेगा इन सीरम्स को लगाने से। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इन सीरम्स को रेकमेंड नहीं करती हूँ। ऑल्दो ये सारे सीरम्स आप 15 की एज के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये सीरम्स जब आप लगाना छोड़ेंगे तो वापस से बाल ग्रे हो जाएंगे। तो क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि हम लंबे समय तक कुछ भी सीरम्स लगाते रहें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीरम्स मैं रेकमेंड नहीं करती। बट फिर भी ये सीरम्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये कि ये जितने भी मेलेटिन मॉलिक्यूल या ऐसे बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ये देखा गया है कि स्कैल्प के बालों पे काम करते हैं, लेकिन बियर्ड के बालों पे ये बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे। तो अब दूसरा एक ऑप्शन जो है वो है हेयर कलर। तो हेयर कलर आप सोच रहे होंगे कि हम नहीं करना चाहते, अगर प्री मेच्योर ग्रेइंग है यानी एज कम है और बाल ग्रे हैं, तो आप ऑब्वियसली कलरिंग नहीं स्टार्ट करना चाहते। तो ऐसे में कुछ लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वेजिटेबल ऑर्गेनिक केमिकल फ्री हेयर कलर्स। तो ये वो हेयर कलर्स हैं जिनमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं हैं, ये ऑर्गेनिक हेयर कलर्स हैं, ये पीपीडी फ्री हैं, ये एलर्जी भी नहीं करते, ये ना सिर्फ अमोनिया फ्री हैं, इनमें केमिकल्स ही नहीं हैं। ये बहुत ही हर्बल हेयर कलर्स हैं। इनमें आंवला, शिकाकाई, रीठा ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से कलर भी आएगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। अब ये कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आपके हेयर कलर में इंडिगो ना हो, क्योंकि अगर इंडिगो डाई, जो कि बहुत ही कॉमनली हेयर कलर्स में अवेलेबल होती है, और वो क्लेम करते हैं कि ऑब्वियसली वो एक केमिकल फ्री हेयर कलर है, क्योंकि इंडिगो डाई केमिकल फ्री है, लेकिन इंडिगो से बहुत ज़्यादा नुकसान देखे गए हैं। तो जब आप हेयर कलर परचेज करें, तो खास तौर पे ध्यान रखें कि आपके वेजिटेबल हेयर कलर में इंडिगो ना हो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए, और हेयर से रिलेटेड ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।